डियर फ्रेंड्स वेलकम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमंग थॉर्न्स, स्पाइनस, प्रिकल्स एंड ब्रिसल्स। कॉमन लैंग्वेज में या एक लेमन की लैंग्वेज में हम अक्सर ये सब इंटरचेंजबली यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पाइन हो, प्रिकल हो या इवन ब्रिसल हो। हम टर्म यूज़ करते हैं थॉर्न, जिसे हम उर्दू में या हिंदी में कांटा कहते हैं। तो एक्चुअली जिन चीज़ों को हम थॉर्न कह रहे होते हैं वो जब बॉटनिकली हम देखते हैं वो अक्सर स्पाइन या प्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आप रोज़ थॉर्नस कहते हो वो थॉर्नस नहीं, इनफैक्ट वो प्रिकल्स हैं। तो कॉमन लैंग्वेज में तो ये सारे सेम ही हैं, लेकिन बॉटनिकली इनमें ऑरिजिन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से, पोजीशन और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आप ये स्लाइड देखिए, ये डायग्राम देखिए। थॉर्न और स्पाइन जो हैं इनमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होंगी, जैसे सिटम में, जैसे ब्रांच में, रूट में, लीफ में वेस्कुलर स्ट्रैंड होती है अंदर से, जाइलम फ्लोएम। थॉर्न और स्पाइन में भी होती है। ये इन सब में से सबसे ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मुश्किल है। अगर आप इनको तोड़ना चाहोगे या निकालना चाहोगे मेन ब्रांच से या सिटम से, ये मुश्किल निकालने होते हैं क्योंकि ये अंदर से आए होते हैं। इनमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होती हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। तीसरा जो है प्रिकल, इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड नहीं होती। और चौथा जो ट्राइकोम या ब्रिसल या जिसे जिन्हें हम हेयर्स कहते हैं, इन दोनों में वेस्कुलर स्ट्रैंड नहीं होती। फंक्शन के हिसाब से ये तीन हैं, ये अक्सर इनकी फंक्शन ये होती है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स। हालांकि कोई और फंक्शन भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स इनकी यही फंक्शन होती है। मैकेनिकली, केमिकली नहीं, ये अक्सर मैकेनिकली प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हर्बीवोरी। ट्राइकोमस और ब्रिसल्स की जहाँ बात की तो इनकी फंक्शन देखी जाए तो बहुत ही वायरिंग फंक्शंस हैं। कुछ ग्लैंडुलर होते हैं, सिक्रीट करते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ केमिकल प्रोटेक्शन देते हैं। या इन सम प्लांट्स, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनको इंसेक्ट कैच करने में मदद करते हैं। तो इनकी फंक्शंस बिल्कुल वायरिंग होती है। सबसे सॉफ्ट होते हैं, सबसे आसान होते हैं प्लांट से निकालना, और थॉर्न सबसे हार्ड है। इन दोनों में वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। तो ये पहले आप याद रखिएगा। देखिए, जो थॉर्न होता है ये एक मॉडिफाइड सिस्टम है। थॉर्न को हम सिस्टम मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने देखा होगा प्लांट्स में, एक नया प्लांट जब होता है, छोटा प्लांट जब होता है, उससे जब ब्रांचेस निकल रहे होते हैं तो पहले लीफ निकलता है। और लीफ और स्टेम के बीच जो वो एक्सल होता है, यहाँ पे लीफ निकला है और यहाँ पे जो एरिया है एक्सल, उस एक्सल में फिर ब्रांच निकलती है। तो यहाँ आप देख रहे हो एक्सल में ब्रांच नहीं, एक पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर है, ये थॉर्न है। दैट मीन्स इट इज मॉडिफाइड ब्रांच एंड ब्रांच इज पार्ट ऑफ सिस्टम। तो ये सिस्टम मॉडिफिकेशन होती है, ये बहुत हार्ड होता है। और इसमें जो आप ये पिंक से देख रहे हो वेस्कुलर स्ट्रैंड मेन सिस्टम की, तो ये वेस्कुलर स्ट्रैंड इस थॉर्न के अंदर भी है। एक्चुअली इन सब में से थॉर्न और स्पाइन ही एक दूसरे के साथ इनका ज़्यादा हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिकल और ट्राइकोम फिर आसान है। स्पाइन जो होता है, स्पाइन जो होते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। पूरा लीफ या तो पूरा लीफ मॉडिफाई हुआ होगा इन स्पाइन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लीफ निकलना था। देखिए ये मेन सिस्टम है, यहाँ पे लीफ निकलना था और लीफ और मेन सिस्टम के बीच जो ये एक्सल होता है वहाँ पे ब्रांच निकलती है और वहाँ पे नॉर्मल ब्रांच निकली है। थॉर्न के केस में ये ब्रांच ही मॉडिफाई हो रही थी, उसको थॉर्न बना था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ब्रांच निकली। तो जहाँ पे लीफ निकलना था वो पूरा लीफ मॉडिफाई हुआ है एक प्रिकी स्ट्रक्चर, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्पाइन कहते हैं। तो स्पाइन मॉडिफाइड लीफ हो सकता है, पूरा लीफ, या लीफ टिप हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्पाइनोज लीफ, तो इसका लैमिना तो ठीक है, इसका पीट्यूल तो ठीक है, लेकिन इसकी टिप स्पाइनोज बन गई है। तो सिर्फ टिप मॉडिफाई हो सकती है, या लीफ के मार्जिन मॉडिफाई हो सकते हैं, या कभी पीट्यूल मॉडिफाई हो सकता है। एंड इवन इन सम केसेस पीट्यूल पे जो कुछ प्लांट्स में स्टिप्यूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में जो उनका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल लीफ, इसका जो ये पीट्यूल है, पीट्यूल पे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं यूजुअली इन ए पेयर, उनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो ये है एक नॉर्मल ब्रांच। तो कुछ केसेस में स्टिप्यूल्स ही स्पाइन बन सकते हैं। जैसे इस लीफ में आप देख रहे हो ये है मेन लीफ, लेकिन इसके जो यहाँ पे पीट्यूल पे स्टिप्यूल्स थे वो मॉडिफाई हुए हैं छोटे स्पाइनस में। तो पीट्यूल मॉडिफाई हो सकता है स्पाइन में, पूरा लीफ मॉडिफाई हो सकता है स्पाइन में यहाँ पे, या लीफ की टिप मॉडिफाई हो सकती है स्पाइन में, यहाँ पे आप देख सकते हो, या यहाँ पे भी। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होती है स्पाइन, और उसमें वही वेस्कुलर स्ट्रैंड चली गई होती हैं जो नॉर्मल लीफ में होनी थी। तो स्पाइन थॉर्न के साथ इस चीज़ में मिलता है, सिमिलर है कि दोनों में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होती हैं, लेकिन थॉर्न मॉडिफाइड ब्रांच होती है, मॉडिफाइड सिस्टम है, और स्पाइन जो है मॉडिफाइड लीफ, पीट्यूल, लीफ टिप या स्टिप्यूल्स हो सकते हैं। थॉर्न को आप स्पाइन से इस चीज़ से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्योंकि इसमें सबटेंडिंग लीफ होगा,
क्योंकि ये मॉडिफाइड ब्रांच है तो नीचे जो नॉर्मल लीफ वो वहीं पे नॉर्मल लीफ होगा। यहाँ पे आपको सबटेंडिंग लीफ नहीं मिलेगा क्योंकि लीफ खुद ही या उसका कोई पार्ट मॉडिफाई हुआ है स्पाइन में। थॉर्न आप साइट्रस में देखते हो, जो रोज़ में आप देखते हो वो थॉर्न नहीं है, साइट्रस में हम थॉर्न देखते हैं। स्पाइन हम जैसे कैक्टस हैं, कैक्टाई उसमें स्पाइन देखते हैं, या जो ओपनशिया है उसमें भी स्पाइनस होते हैं। सो थॉर्न और स्पाइन आपको समझ आया होगा, दोनों में वेस्कुलर स्ट्रैंड होती हैं, लेकिन थॉर्न मॉडिफाइड ब्रांच है, मॉडिफाइड सिस्टम है, सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है इनमें से। और स्पाइन जो होता है ये मॉडिफाइड लीफ या लीफ पार्ट है। इवन स्टिप्यूलस, स्टिप्यूलस वो स्ट्रक्चर जो पीट्यूल पे होते हैं। प्रिकल, प्रिकल जो है ये तो थॉर्न और स्पाइन ये हमें पता चला कि ये सिर्फ शूट पे होंगे क्योंकि ये मॉडिफाइड सिस्टम है और ये मॉडिफाइड। प्रिकल जो है ये कहीं पे भी बॉडी प्लांट बॉडी पे हो सकता है, हालांकि यूजुअली शूट पे होता है लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये एपिडर्मिस और ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्सिमम ये कॉर्टेक्स से निकला होता है, ये अंदर से नहीं आता, इसमें कोई वेस्क्यूलर स्ट्रैंड नहीं होती। ये एपिडर्मिस और जो उसके बाद हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स हैं सिर्फ उनसे निकल के आया होता है, इसका ऑरिजिन ही है। तो ये इसका जो अटैचमेंट है, हो सकता है कि ये बाहर से बहुत हार्ड हो या आपको थॉर्न लगे, लेकिन जो इसका अटैचमेंट है मेन ब्रांच है मेन सिस्टम के साथ वो बहुत वीक होता है इन कंपैरिजन टू थॉर्न और स्पाइन। तो अगर आपको तोड़ना होगा, प्रिकल आसान है तोड़ना मेन सिस्टम से इन कंपैरिजन टू थॉर्न एंड स्पाइन। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर से आपको ये बहुत पॉइंटेड लगे, हार्ड लगे, जैसे आप रोज में थॉर्न देखते हो, लेकिन इसका अटैचमेंट बहुत नरम होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स अंदर से नहीं होते और ये बिल्कुल ऊपर से ही अटैच हुआ होता है, सिर्फ कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस से। तीसरा जो है हमारा वो है ट्राइकोम। ट्राइकोम या जिसे हम ब्रिसल्स कहते हैं या जिन्हें हम हेयर कहते हैं, ये इन सब में से, इन चार में से सबसे सिंपलेस्ट है। ये मॉडिफिकेशन होती हैं एपिडर्मल सेल्स की, सिर्फ एपिडर्मल सेल्स की। यहाँ पे तो कभी कभी कॉर्टेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल सेल्स की। इनको हम फिर हेयर्स कहते हैं, ब्रिसल्स कहते हैं या ट्राइकोम्स कहते हैं। और इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ग्लैंडुलर हेयर है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम, सिक्रीटरी ट्राइकोम्स, या आप जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में देखते हो उनमें ट्राइकोम्स होते हैं, या जो यूट्रिका डायोका है उसके सिस्टम पे और उनके जो लीव्स पे वो छोटे छोटे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी ट्राइकोम्स हैं। ट्राइकोमस यूजुअली बहुत छोटे होते हैं, कुछ ही सेल्स के बने होते हैं, एंड इवन इन सम केसेस दे कैन बी यूनिसेल्यूलर। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये थॉर्न है, अंदर से आता है, इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड होती है और ये मॉडिफाइड ब्रांच है। ये स्पाइन है, इट इज़ मॉडिफाइड लीफ और लीफ टिप और पीट्यूल और एनी अदर पार्ट ऑफ लीफ। प्रिकल ये एक हार्ड स्ट्रक्चर, एक स्टिफ स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से आया होता है, इसलिए ये इसका जो अटैचमेंट होता है मेन प्लांट के साथ वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ये कहीं पे भी आप प्लांट सरफेस पे पा सकते हो, हालांकि यूजुअली हम स्टेम में पे देखते हैं। ट्राइकोमस ये भी प्लांट बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं, कुछ में लीव्स पे होते हैं, कुछ में स्टेम पे, कुछ में रूट्स पे। रूट हेयर जो है वो भी इनफैक्ट एक ट्राइकोम ही है। तो ट्राइकोमस की डिफरेंट फंक्शंस होती है, मैकेनिकल, केमिकल, लेकिन थॉर्नस, स्पाइनस और प्रिकल्स की यूजुअली जो फंक्शन होती हैं वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन होती है। हाँ, कुछ केसेस में और भी हो, मैकेनिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोरी। कुछ केसेस में, जैसे कुछ केस में हम देखते हैं कि स्पाइनस जो एपिकल बड होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स इनकी फंक्शन यही होती है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हर्बीवोरस, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, इन दोनों में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होती हैं, ये सबसे हार्डेस्ट हैं। ये मॉडिफाइड लीफ है, थॉर्न मॉडिफाइड सिस्टम है, प्रिकल कहीं पे भी हो सकता है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से बनते हैं ये, और लूज अटैचमेंट होता है। और ट्राइकोमस भी प्लांट सरफेस पे कहीं पे भी हो सकते हैं, सबसे छोटे हैं इनमें, सबसे सॉफ्ट हैं इनमें से, और बहुत सारी फंक्शंस करते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि इन चारों के बीच क्या बॉटनिकली इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।